लेकिन एक विचार अगर मन में ठहर जाता है, जैसा साहब के साथ हुआ, उनके मन में एक विचार ही तो आया था, ठहर गया, ठहरा ही रह गया, निरंतर ठहरा रह गया, शिव मेरे हैं, दूसरों के भी हो सकते हैं। नतीजा क्या हुआ कि शिव शिष्यता व्यापक होती चली गई, क्योंकि वो ठहरा रह गया। अगर वो बदलते रह जाते तो कभी भी इतने बड़े स्तर पे, इतने विस्तार में शिव की शिष्यता नहीं जा सकती थी। लेकिन शिष्य भाव अस्थाई होना बहुत कठिन है। अस्थाई हो जाएगा तो आप रोटी बनाते रहिएगा, तावा चढ़ाए हुए हैं ना, रोटी चढ़ाए हैं उस पर, पता चलेगा महादेव में मन ऐसा खोया हुआ है कि रोटी के जगह पे हाथी को रख दीजिएगा, हाथ जल जाएगा, तो देखिएगा क्या हुआ। तो देखते हैं कि अरे रोटी के जगह पे हाथी को रख दिए हैं, यानी अपने शरीर की सुध बुध भी खो जाती है जब अस्थाई शिष्य भाव आ जाता है। इसलिए है जरूरी कि थोड़ा सा कमी बनी रहे ताकि महादेव तुम बने रहो, क्योंकि तुम्हारे साथ मिल जाएंगे। अस्थाई तो हो सकता है, तुम चाहो तो क्या नहीं हो सकता। कीम न सिद्धते भूतले, हे महादेव क्या ऐसा है इस भूतल पे जो तुम चाहोगे तो नहीं सिद्ध होगा। सब कुछ हो सकता है, अस्थाई शिष्य भाव भी हो सकता है, शिव हो सकते हैं, शिव हो जाते हैं हम लोग। लेकिन शिव भोग और मोक्ष दोनों देते हैं। साहब की ही लिखी हुई पंक्ति है शिष्यानुभूति में, वो शिव भोग और मोक्ष दोनों देते हैं। साहब ने एक दिन पूछा, रांची में हम लोग बैठे थे, साहब ने पूछा कि आप लोगों ने शिव को अपना गुरु माना है, क्यों माना है, क्या भोग और मोक्ष के लिए माना है? तो किसी ने कहा कि हाँ, किसी ने कहा नहीं। साहब ने कहा कि ये बताओ महादेव का शिष्य कौन होता है? महादेव का शिष्य यानी कि महादेव का आदमी, यानी कि महादेव का गण, महादेव के लोग। और महादेव का लोग जो होगा उसका मिजाज भी तो महादेव के जैसा बना रहेगा। तो भोग हो तो भोग लेगा, मोक्ष हो तो ले लेगा, लेकिन न तो मोक्ष के पीछे भागेगा न तो भोग के पीछे रोने बैठेगा। दोनों रूप में उसका मिजाज बना रहेगा, क्योंकि महादेव ने जो भी दिया है सब स्वीकार है। अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा, सुख भी दुख भी महादेव आनंद देते हैं। हमारे जीवन में सुख है, दुख है। ये कोसी का क्षेत्र जब आगे चल के पूरा कोसी का क्षेत्र हम देखते हैं, हर मौसम में अलग अलग माहौल मिलता है। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी पानी घर में चला जाता है, नावों से चलते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ भी हमारे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। जैसे अभी हम लोग जब 2 तारीख को हम लोग खगड़िया से बेगूसराय आ रहे थे, रास्ते में कुछ गुरु भाई गुरु बहनों से भेंट हुई। एक गुरु भाई ने कहा, उसमें अपनी अनुभूति बताने लगे वो, और खोजने लगे कि अरे वो गुरु बहन यहीं पे थी अभी। तो मैंने उनसे पूछा कि बात क्या है, सो ना बताइए। उन्होंने कहा कि महादेव कैसा कैसा दया करते हैं। देखिए ना, पिछली बार क्या हुआ कि वो गुरु बहन चर्चा में गई हुई थी और खेत में आग लग गई। चारों तरफ से बीघा का बीघा खेत जिसमें गेहूं लगा हुआ था, और गेहूं जब अगर में आग लग जाए तो और छिटक छिटक के गिरता है, दूसरे जगह भी आग लगा देता है। सारे खेत जल गए और इसका 5 कट्ठा में जो गेहूं था वो बचा रह गया। चारों तरफ के खेत जल गए, बीच में 5 कट्ठा का खेत इसका था, उसमें गेहूं बचा हुआ है। तो बाद में इसके लिए भीड़ आने लगी देखने के लिए। मैंने उनसे पूछा क्या देखने के लिए? उन्होंने कहा, देखिए बहुत मार्के की बात है ये। मैंने उनसे पूछा क्या देखने के लिए? तो उस गुरु भाई ने उत्तर दिया कि जो बच गया था खेत, उस खेत को देखने के लिए। रास्ते में मैंने कहा कि देखिए कितनी समझ आ गई है हम लोग को। जो जल ही गया, जो नष्ट ही हो चुका है, उसको क्या देखना, जो बचा है उसको देखिए ना।
दुनिया क्या देती है छोड़िए ना, शिव की शिष्यता बची है ना हृदय में। साहब और दीदी है ना, साहब दीदी बैठे हैं हमारे सीने में, वो तो बैठे हैं ना। उनकी खूबसूरती तो देखिए, उनकी सुगंध तो देखिए, उनकी सुंदरता तो देखिए। और आइए हम सब भी इस जगत में जहाँ तक हमारी क्षमता है, जहाँ तक हमारा शरीर साथ देता है, हम इस संवाद को जन जन तक पहुँचाए। हरिंदर कहते हैं, हरिंदर साहब हरिंद्रानंद जी कहते हैं, शिव है गुरु, इनको जन जन प्रतिष्ठित करो। जन जन, व्यक्ति को मत देखना कि वो अमीर है कि गरीब, मत देखना कि वो कुरूप है कि सुंदर, वो जीवित है, वो जीव है। जन जन प्रतिष्ठित करो, जर्रे जर्रे के शिव हो गुरु, सैलाब ऐसा ही ला दोगे तुम। ये साहब की वाणी है। उन्होंने कहा शिव शिष्यता एक जागरण है, प्रचार की जरूरत इसको नहीं है, ये तो हवाएं काम कर जाती हैं। जागरण है, हर व्यक्ति के दिल में वो शिव जग गया है। तभी तो आज लोग कहते हैं शिव को गुरु मान के हमने क्या पाया। हमने वो पाया है जो इस दुनिया में आज तक किसी ने नहीं पाया। एक बच्चा, उसको कुछ भी दे दीजिए वो चुप नहीं होता जब तक कि उसकी माँ नहीं आती है। तो हमने उसको पाया है जिसको पाके ये जग इतर आया है। हम तो उसको पाके बैठे हैं, उससे ज्यादा अब क्या चाहिए। कोई कहे कि महादेव चाहिए कि भोग और मोक्ष चाहिए, तो क्या कहेगा महादेव का चेला? आप बताइए क्या कहेगा। क्योंकि एक दिन साहब ने हम लोगों से ये पूछा था कि महादेव का चेला क्या दुख से पागल हो जाएगा, क्या महादेव का चेला सुख में बौरा जाएगा। भोग और मोक्ष दोनों रखे हैं और शिव खड़े हैं आपके वहां, आप किसको चुनिएगा। हम सब ने एक स्वर में कहा था महादेव को भोग भोग लेंगे, मोक्ष की चाहत नहीं है। साहब ने खुद अपने बारे में लिखा है, न मैं जगतार्थी हूँ, न मैं मोक्षार्थी हूँ, न जगत की चीजों का मुझको कोई लोभ है, न तो उसके प्रति आकर्षण है, न तो मोक्ष का कोई आकर्षण है। मेरे शिव मुझको अच्छे लगते हैं, बस अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिला के। सारे छाप तिलक जब से तुमसे नैना मिल गई है, नैन मिल गए हैं। अब मुझको लगता है कि समय ज्यादा हो रहा है और जिज्ञासा की जरूरत है। जिज्ञासा है तो आप लोग जाना चाहते हैं या एक जिज्ञासा पे और बात हम लोग कर सकते हैं? मतलब समय है, बैठ सकते हैं, ठीक है। और तो ये एक जिज्ञासा पे और बात। हाँ, ये जिज्ञासा रविंद्र गुरु भाई फारबिसगंज अररिया कह रहे हैं कि बरखा दीदी से ही मुझको उत्तर चाहिए। हम अपने गुरु शिव के दया के पात्र कैसे बनेंगे? हम अपने गुरु शिव की दया के पात्र कैसे बनेंगे? हम अपने गुरु शिव की दया के पात्र कैसे बने? साहब से हम लोगों ने कहा, जब उन्होंने आओ चले शिव की ओर पुस्तक लिखी थी, उसमें एक पंक्ति उन्होंने लिखी है, पीरा के क्षणों में गुरु की दया त्वरित हो जाती है। और मेरे गुरु की दया सर्वदा, दुनिया चोट देती रही है और सर्वदा गुरु की दया मरहम का काम करती रही है। उसी की आगे की पंक्ति है, शायद सबके साथ ऐसा होता है। कौन? जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं। साहब ने जब ये पंक्ति लिखी थी तो हम लोगों ने पूछा था उनसे कि ये पंक्ति सुनने में एक जैसी लग रही है कि जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं। सुनने में तो एक जैसा ही लग रहा है, अंतर नहीं लग रहा है, लेकिन आपने ये पंक्ति लिखी है, इसका मतलब है कि इसमें जरूर अंतर होगा। पहला सूत्र में भी देखिए अंतर है, वैसा ही उन्होंने लिखा। तो मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा
जिनके प्रिय शिव हैं, क्योंकि अभी शिव की दया कैसे मुझको मिले इसी पे बात हो रही है।